यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं मानसिक योग्यता प्रकार समथिंग समथिंग 1 2 3 4 पढ़ लिए। अब पांचवा प्रकार है जो कल भी हमने स्टार्ट किया था, पिछले वीडियो में हमने देखा। पांचवा प्रकार समझ में आ गया होगा। आगे भी आज इसी को ही आगे शुरू करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो से। देखते हैं आगे। दोस्तों, देखते हैं आज प्रकार 5 का होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने पिछले वीडियो में दिया था। ये रहा, देखते हैं। पहले है बर्फ़, दूसरा है दूध। बर्फ़ और दूध का लिंक थोड़ा सा है, जैसे हम दूध को गर्म करके फिर उसको दही बनाते हैं, फिर उसमें घी बनाने के लिए काम आता है बर्फ़। तो खून का किससे होगा, खून से क्या होता है, उससे क्या बनता है? तो इसमें देखते हैं लाल अरहुल, गुलाब, हृदय, शरीर। तो इसमें देखते हैं खून कहाँ पे काम आता है। तो खून गुलाब में तो काम आता नहीं है, हृदय में भी काम आता है, लेकिन हृदय शरीर में आ जाता है, लाल अरहुल भी शरीर में आ जाता है। तो इसका उत्तर होगा शरीर। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताया तो अच्छा है, नहीं तो ये देख लीजिए। आगे देखते हैं अपन 7वां प्रश्न। पहला है श्यामपट्ट और चौक दोनों का संबंध है। तो संबंध किससे है ये देख लेते हैं कि श्यामपट्ट पर चौक से लिखा जाता है, इसका संबंध हो गया। तो आगे देखते हैं कैनवास बोर्ड, इसका संबंध किससे होता है। तो इसमें देखेंगे पेन से, पेंसिल से, इंक से और तुलिका या ब्रश से। तो कैनवास बोर्ड पर हमेशा ही, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। आगे देखते हैं अपन कि श्यामपट्ट चौक से होता है, मतलब श्यामपट्ट पर चौक से लिखा जाता है। तो कैनवास बोर्ड पर किससे लिखा जाएगा, कैनवास बोर्ड है तो इसमें पेन से तो लिखा नहीं जाएगा, पेंसिल से भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि पेंसिल से पेपर पर लिखा जाता है। और इंक स्याही, स्याही तो पेन के अंदर डाली जाती है, इस पेन के। ये तीनों तो हो नहीं सकते। आगे देखते हैं ब्रश, ब्रश से कैनवास बोर्ड पर अपन पेंटिंग बना सकते हैं। कैनवास बोर्ड का मतलब होता है पेंटिंग बनाने का एक बोर्ड ही होता है, उसे बोलते हैं। आगे देखेंगे दवात और स्याही मनुष्य किससे, इन दोनों का संबंध देखते हैं। पहले क्या होता है, स्याही दवात के अंदर भरी जाती है, तो मनुष्य किसके अंदर रहता है वो देखेंगे। इसमें घर है, मनुष्य घर के अंदर रहता है। पजामा है, मनुष्य पजामे के अंदर रहता है। फैक्ट्री के अंदर रहता है या भारत के अंदर रहता है। तो इसमें पहला ऑप्शन आएगा घर, क्योंकि पहले मनुष्य का घर होता है। ये भारत भी हो सकता है लेकिन भारत में ज़्यादा मनुष्य रहते हैं, तो इसका पहले घर ही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा घर। आगे देखते हैं दोस्तों 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न में क्या है कि पहले है कैदी, कैदी और ये है सेंट्रल जेल, कैद। कैदी कैद के अंदर रहता है, तो पक्षी किसके अंदर रहता है वो देखना है अपन को। पक्षी आकाश के अंदर रहता है, पिंजरे के अंदर रहता है, घोंसले के अंदर रहता है या पेड़ के ऊपर रहता है। तो कैदी कैद हमेशा के लिए कैद होता है, तो पक्षी हमेशा के लिए पिंजरे के अंदर कैद होता है। आकाश के अंदर कैद नहीं होता, घोंसले के अंदर कैद नहीं होता, आज़ाद होता है। पेड़ के ऊपर आज़ाद होता है, तो पिंजरे के अंदर ही कैद होगा। तो आपका उत्तर होगा दूसरा। आगे देख 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में क्या है, पहले कंगन और कलाई, कंगन कलाई के ऊपर पहने जाते हैं, तो ये भी आप समझ सकते हो, घरेलू है। तो आगे झुमका कहाँ पर पहना जाता है, तो ये कलाई के अंदर पहना जाता है, तो झुमका कहाँ पे पहना जाता है। तो देखेंगे झुमका नाक के अंदर नहीं पहना जाता है, क्योंकि ये किस प्रकार का है आप समझ सकते हो। तो दूसरा प्रश्न है कान, झुमका कान के ऊपर पहना जाता है। ये तीसरा आँख, आँख के ऊपर पहना जाता है, आँख के ऊपर कुछ नहीं पहना जाता है, तो ये आँख तो गलत हो गई और नाक भी गलत हो गया। मांग, मांग एक अलग प्रकार की होती है, तो ये झुमका नहीं हो सकता, तो झुमका हमेशा कान के ऊपर पहना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा कान। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। पहला है सीधी गिलास है, दूसरे में उल्टी गिलास है। तो यहाँ पे एक सीधा कप है तो उल्टा कप होना चाहिए। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज क्या होते हैं कि ये ऊपर एक काला वाला देख लेते हैं तो इसका चौथा कर देते हैं, ये उल्टा हो गया। तो ये क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं तो जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो ये नीचे जाएगा तो ये काला वाला तो ढक जाएगा, तो ये ऊपर सफ़ेद ही दिखाई देगा। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, क्यों ये नीचे गया और ये काला वाला ढक गया। तो ज़्यादातर लोग चौथे को कर देते हैं। आगे देखते हैं 12वां में क्या है, पी नीचे छोटा लिखा हुआ है, फिर
दूसरे में उल्टा हो गया, वो बड़ा हो गया। तो आगे देखते हैं बी, बी छोटा लिखा हुआ है तो बी उल्टा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। इसमें इसकी सेम्स देखना है। तो ये बी बड़ा है लेकिन इसके अंदर ब्लैक नहीं भरा हुआ है, तो ज़्यादातर इसको भी कंफ्यूज कर देते हैं, उल्टा है बड़ा है, ये गलत हो जाएगा। ये बी छोटा है, ये तो सीधा ही गलत है। ये बड़ा है और ब्लैक है, ये हो जाएगा अपना उत्तर सही। ये तीसरा सही होगा। ज़्यादातर पी को पी भी कर देते हैं कुछ कंफ्यूज होने के लिए, तो ये पी भी कर देते हैं, ये पी गलत होगा। तो उत्तर होगा तीसरा। आगे देखते हैं 13वां। 13वें में क्या है, ई है सीधा और दूसरे में उल्टा ई है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले में सीधा जी है, दूसरे में उल्टा जी होगा। तो उल्टा जी कहाँ पर होगा वो देखना है। ज़्यादातर लोग इसी को भी कर देते हैं क्योंकि ये दोनों सेम लग रहे हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपन को देखना है इसके सीधा उल्टा कर देना है। तो उल्टा है तीसरा, तीसरा एकदम समान उल्टा है इसका, तो तीसरा उत्तर अपना सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वें में क्या है कि पहले दो टेढ़ी लकीरें हैं और ऊपर और नीचे गोल है। तो यहाँ पे सीधा हो गया, इसको ऐसा है तो सीधा हो गया। तो ये तीर ऊपर जा रही है तो टेढ़ी हो जाएगी। तो टेढ़ी कहाँ पे है, ये कुछ लोग फर्स्ट वाले पे कर देते हैं क्योंकि ये भी टेढ़ी है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं दूसरे वाले में, ये गलत हो गया। तो 14% था अपना। तो 14% में ये टेढ़ा जा रहा है तो सीधा होगा इसका। तो इसमें उत्तर होगा अपना ये चौथा है, क्योंकि ये सीधी तीर जा रही है तो टेढ़ी तीर होगी तो इस तरफ जाएगी, राइट तरफ। तो ये होगा चौथा ऑप्शन अपना सही। आगे देखते हैं 15वां अपना लास्ट प्रश्न है। तो 15वें में पहले ये चंद्र है, चंद्र बिंदु है, तो सीधा चंद्र बिंदु फिर उल्टा हो गया। तो यहाँ पे सीधा आए तो इसका उल्टा कर देंगे। उल्टा में क्या होगा, चौथा। ये आपको सही दिख रहा है क्योंकि ये तीनों हो नहीं सकते, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, ये दोनों तरफ है, लेकिन ये गलत है, इसका सेम नहीं है, समान होना चाहिए इसका। ये तीसरा है लेकिन इसकी लकीरें नहीं हैं, और चौथा है इसकी लकीरें, चौथा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों आपने देखा प्रकार 5। तो आज अपना प्रकार 5 यहीं पे समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्रकार 6 को। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम विचार कर रहे हैं कि अगले क्लास में या अगले दिन नेक्स्ट डे कल को हम 9th की भी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें जो सिलेबस होगा उसी प्रकार से हम उसको भी रीडिंग करवाएंगे। इसको भी जैसे करवा रहे हैं पहले मानसिक योग्यता, हिंदी, गणित सभी को करवा रहे हैं, इसी प्रकार हम 9th का भी शुरू करेंगे सिलेबस। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो से, आगे भी आगे शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमारी आने वाली 9th क्लास की भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और 9th के बच्चे जो नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हैं उनको भी अवसर मिल सके, तो वो पिछड़े नहीं। धन्यवाद।